गुजरात पंचायत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये चर्चा इस बार सबसे ज्यादा हो रही है कि क्या गुजरात के चुनाव इस बार पहली बार हम त्रिकोणीय देखेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है, लेकिन फिलहाल ना बीजेपी ये मानने को तैयार है कि कोई तीसरी पार्टी है, और दिलचस्पी है कि ना कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार है कि कोई तीसरी पार्टी हो सकती है। तो आइए बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना करते हैं, ये सवाल पूछते हुए कि किसमें कितना है दम। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। पिछली बार 99 पर जाकर अटके थे, नर्वस 90 में। इस बार 5 सालों में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हवा निकल जाएगी कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी को तो आप देखने तक को तैयार नहीं हो रहे? देखिए, आपने ये कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पर जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो पता होगा कि त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ 2 समकोण के बराबर होता है। और वो 2 समकोण क्या है? एक तरफ मोदी जी के प्रति स्नेह भाव रखने वाली गुजरात की जनता, और दूसरी तरफ मोदी जी के प्रति नफरत रखने वाले तमाम प्रकार के विपक्षी दल। बस इन 2 समकोणों में पूरा का पूरा गुजरात का चुनाव बटा हुआ है। अब जो गुजरात की जनता स्नेह रखती है, वो क्यों रखती है? चूंकि विगत 20 वर्षों में गुजरात में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि जब मोदी जी आए उस समय गुजरात का जीडीपी 99,000 करोड़ रुपए था, आज 19,80,000 करोड़ रुपए है, यानी 20 गुने की बढ़ोतरी हुई है। ड्रॉप आउट रेट स्कूलों में 30% था, 1.7% है। गुजरात एकमात्र राज्य है भारत का जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, बाकी हर जगह भूजल का स्तर नीचे गया है। सरदार सरोवर की परियोजना हो, या फाइनेंशियल टेक सिटी हो, या सूरत में बनता हुआ डायमंड बुर्ज हो, सब प्रकार की चीजों में इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है जिसके आधार पर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और एक चीज और बता दूं, इतना ही नहीं, कुछ नई चीजें जो लोग नहीं सोचते थे, जैसे डांग पहला ऐसा जिला बना है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती के ऊपर आधारित है। मोढेरा पहला ऐसा गांव बना है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला है, और हर घर भी सौर ऊर्जा से चलने वाला है, और वहीं सूर्य देवता का मंदिर भी बना है। तो विकास, जन कल्याण और गुजरात गौरव, तीनों की त्रिवेणी यहां पर दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जनता हमारे साथ। आलोक जी, काम वो गिना रहे हैं और उनके पास मोदी है, वही मोदी और शाह की जोड़ी जो 1 से 10 पर गिनती में गुजरात में आती है। आपके पास क्या है कि जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि 2002 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी गई है, उसके बाद से लगातार हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं, और बीजेपी की लगातार घटी है। जहां तक मोदी और शाह जी की है, 25 से ज्यादा चुनाव मोदी जी और शाह की जोड़ी 2014 के बाद हारी। 2014 से लेकर 2019 तक मात्र गुजरात में इनकी सरकार रिपीट हुई, अदरवाइज सारे चुनाव हारे। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे उड़ीसा हो, तमाम चुनाव हारे। जबकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो 3 बार हारे। तो जोड़ी उत्तर प्रदेश जीते, 2017 में जीते, रिपीट नहीं हुए। मैंने कहा रिपीट केवल एक गुजरात की सरकार हुई, 2014 से 19 कोई सरकार इनकी रिपीट नहीं हुई। अब बात आती है कि कहां विकास हुआ और क्या हुआ। विकास का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण ये मोरबी का पुल है। इससे बड़ा कोई विकास का उदाहरण नहीं हो सकता, जहां ठेकेदारी प्रथा ने पूरी तरह से, जिस तरह से सैकड़ों लोगों को लील लिया और एक भी व्यक्ति ने जिम्मेवारी नहीं ली, एक भी व्यक्ति सस्पेंड नहीं हुआ, प्राइम एक्यूज्ड का नाम एफआईआर में नहीं आया, एसआईटी की कॉपी इंडिया टुडे ग्रुप के पास भी नहीं। इससे बड़ा विकास हो सकता है कोई? विकास वही सूरत की बात अभी सुधांशु भाई ने कही। वो भूल गए कोरोना में वो शवदाह की भट्टी पिघल कर गिर गई थी। वो भूल गए सूरत के अंदर ही तीसरी मंजिल तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, और तीसरी मंजिल पर ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे 4 साल पहले झुलस कर मर गए। वही विकास का मॉडल की बात आप करते हैं। कौन सा विकास हुआ? पहला राज्य है गुजरात जिसमें 6100 स्कूल बंद हो गए हैं। तमाम जगह स्कूल खुलते हैं, यहां पर बंद होते हैं। मैं सुधांशु भाई से, अभी 1 घंटे का शो है, मोदी साहब ने एक हॉस्पिटल ऐसा बनाया हो जिसकी नींव उन्होंने रखी हो और उसमें आज इलाज हो रहा हो, तो उसका नाम बता के जाइएगा। 22 साल में मोदी साहब सीएम बनने के बाद से एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता के जाइएगा जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। अभी तो यूक्रेन के बच्चों पर भी आएंगे हम कि गुजरात में क्या हो रहा है। 10,00,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने,
और उसके बाद क्या है, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 16% केवल ब्याज में चला जाता है। गुजरात पहले से समृद्ध रहा है, गुजरात के लोगों ने गुजरात को बनाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मोरबी किया है, इन्होंने कोरोना का मिसमैनेजमेंट किया है, इन्होंने सूरत किया है, इन्होंने 22 पेपर लीक किए हैं, इन्होंने आंदोलन को पूरी तरह से कुचला है। इनका ये गवर्नेंस का मॉडल है कि किस तरह से बेरोजगारी को 2 लाख से 40 लाख पर पहुंचाया गया, किस तरह से एक पटवारी के एक वैकेंसी के लिए जहां पर 1700 वैकेंसी आती हैं, 300 वैकेंसी के लिए 17 लाख लोग केवल और केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इनका गुजरात ऐसा बना है।